अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। मैं जानता हूँ और आपको भी मालूम है कि कल आप अपनी ज़िंदगी के बारे में एक अहम टेस्ट देने जा रहे हो और शायद कल का टेस्ट आपके लिए आने वाली ज़िंदगी की एक ख़ास राह मुतय्यन करेगा कि आपने इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। 3 छोटी सी बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि कल टेस्ट है तो आज शाम से बस फिर मज़ीद ना पढ़ें, और ऐसा ना हो कि रात को 11 बजे उठ के किताब खोलें और कभी एक टॉपिक देखें कभी दूसरा टॉपिक देखें, और स्पेशली सुबह बच्चे उठ जाते हैं तो परेशानी में टेंशन में जाकर कोई भी किताब उठा लेते हैं। एक टॉपिक याद रखना कि टेस्ट से कुछ टाइम पहले जो भी आप देखोगे वही आपके माइंड में घूमता रहेगा। जो आपने इतने पूरे साल और महीनों से मेहनत की है वो सब उसके पीछे डल जाता है, फिर माइंड उसको फौरन पिक नहीं कर पाता। तो कोशिश करें शाम तक जो भी आप देख पाए देखें, ना देख पाए तो आराम से बुक्स बंद कर दें। शाम के बाद किसी चीज़ को हाथ ना लगाए, कोई नया आइडिया सीखने की कोशिश ना करें, ना रिवीजन करने की कोशिश करें। शाम के बाद अच्छी नींद लें और सुकून से सो जाएं। सुबह आराम से हल्का फुल्का नाश्ता करें और अल्लाह का नाम ले टेस्ट के लिए जाएं, क्योंकि जब दुश्मन सामने होना तो नई तलवारें बनाई नहीं जाती कि सामने दुश्मन हो और हम नए तलवारें बनाएं। बस जो तलवार हाथ में हो उसी पे भरोसा करके अल्लाह पे तवक्कुल करके जीतने की कोशिश करनी चाहिए। जो कुछ आपने पढ़ा उतना काफ़ी है, इंशाअल्लाह इससे आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ये थी पहली बात। जो दूसरी बात है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट किया सर हम पैनिक हो जाते हैं, हाथ पांव कांपने लगते हैं, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, जहन काम नहीं कर पाता है और टेस्ट के दौरान पता नहीं क्या हो जाता है जैसे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ये बहुत बुरी बात है डियर स्टूडेंट्स। आप सिर्फ इतना सोचें कि आप डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रख रहे हो और आप डॉक्टर को देखें तो डॉक्टर में अगर मुझसे कोई पूछे सबसे पहली खूबी क्या होनी चाहिए तो मैं कहूँगा कि उसका हौसला और उसकी हिम्मत पहाड़ों से भी ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और आसमान से भी ऊंचा होना चाहिए। और इसका सबूत मिलता है अच्छे कामयाब और बहादुर डॉक्टर्स को आप देखें तो चाहे वो कोविड की सिचुएशन हो, क्रिटिकल कंडीशंस हो, चाहे वो वार कैजुअलिटीज़ हो या इंजरीज हो, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट से ज़्यादातर लोग सफ़र हुए हों, तो हम जैसे आम लोग न्यूज़ देखकर भी हमारे औसान ख़ता हो जाते हैं और हाथ पांव कांपने लगते हैं और आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर उस क्रिटिकल सिचुएशन के सलूशन में लगे होते हैं और वो पहली सफ में खड़े होकर ना उनके औसान ख़ता होते हैं, ना इतने क्रिटिकल कंडीशन में उनके हाथ पांव कांपते हैं। उन्हें डील करना होता है और खुदा ने उनको बनाया ही इस मकसद के लिए है और इस हिम्मत के साथ होता है कि वो हर तरह की क्रिटिकल कंडीशन को बखूबी देख सकते हैं। ये नहीं कि वो मशीन होते, उनकी फीलिंग्स नहीं होते, असल में उनके हौसले बहुत बुलंद होते हैं। सो अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो या बनना चाहते हो तो एक छोटे मोटे टेस्ट का इतना बड़ा टेंशन आप कैसे ले सकते हो कि आपके हाथ पांव ही कांपने लग जाएं और आप सब कुछ जो आपने पढ़ा हुआ आप भूल जाएं। इस पे काबू रखें, अपने पोटेंशियल्स को अपने कंट्रोल में रखें और अपने एबिलिटीज़ को ज़ाया ना होने दें। खुद को हौसला दोगे तो यकीन करें सुरखरू रहोगे। खुद को हौसला दोगे कि आई कैन डू इट। ये तो छोटी सी बात है, टेस्ट क्या चीज़ है, मैं दे सकता हूँ या मैं टेस्ट दे सकती हूँ, ये सब वो चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ी हैं। सो अपने आप को हौसला दोगे तो आपके पोटेंशियल आपके काबू में रहेंगे। काइंडली इस बात पे माइंड एग्री करें कि कुछ भी हो जैसा भी हो मैंने टेंशन नहीं लेना, मैंने घबराना नहीं है और मैंने उसको बहादुरी से डील करना है और अपने होश व हवास में रहना है, अपना कॉन्शियसनेस जो है वो ख़राब नहीं करना। इंशाल्लाह आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तीसरी बात यह है डियर स्टूडेंट्स कि दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे आपको आपकी मेहनत का सिला मिले, अल्लाह करे कि आपको मायूसी ना हो और आप सुरखरू हो जाएं, आपकी मेहनत रायगा ना जाए और फेयर नीट एंड क्लीन टेस्ट हो जाए जिससे टैलेंटेड बच्चों को ही एडमिशन मिले। मैक्सिमम लॉस के लिए तैयार रहें, जहनी तौर पर मैक्सिमम लॉस को जहन में रखो। ये कहकर टेस्ट के लिए जाओ कि हो गया तो अच्छी बात है, खुदा न खास्ता ना हुआ तो डजंट मैटर, ये ज़िंदगी की राहें हैं, ये रास्ता मेरे लिए ना सही, ये वाला रास्ता सही।
ٹرائی اگین کا راستہ بھی ہے. سو زندگی اس ٹیسٹ کے پاس ہونے سے شروع نہیں ہوتی اور اس ٹیسٹ کے فیل ہونے پہ ختم نہیں ہوتی. زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور زندگی کے اس بڑی نعمت میں یہ ٹیسٹ اور یہ فیلڈ ایک معمولی سا فیکٹر ہے. تو اس معمولی سی فیکٹر کو اتنا بڑا بوجھ سمجھ کر اپنے ذہن پہ سوار نہ کریں. جب میکسیمم لاس کے لیے تیار رہتے ہو نا تو آپ بڑے سے بڑے دشمن کو بھی ہرا سکتے ہو. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کا مددگار ہو. اللہ